झारखंड न्यूज दिव्यांग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपका जावेद। तो राज्य कल्याण मंत्रालय ने राज्य हज कमेटी का किया है गठन, जिसमें एक मंत्री और 2 विधायक समेत 14 सदस्यों की इस कमेटी पर बुधवार को ही हेमंत सोरेन ने मुहर लगा दी है। तो आइए देखते हैं इसकी रिपोर्ट। सर, न्यूज़ दिव्यांग में आपका स्वागत है। सर, झारखंड में हज कमेटी का गठन किया गया है फिर से नए तरीके से, और आपको इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। तो आप दर्शकों को क्या देना चाहेंगे निर्देश, और पूरा तफसील से ज़रा बात बता दीजिए। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हेमंत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और अल्पसंख्यक समुदाय का दिल जीतने का काम किया है। उसने हज कमेटी का गठन करके खुसूसी तौर से मुसलमानों के दिल को जीतने का काम किया है। और ये हज कमेटी जो इस मरतबा बनी है बहुत साफ शफाफ बनी है, और जिसमें मैं समझता हूँ कि किसी तरीके का भी कहीं से भी कोई विरोध नहीं है। और हज कमेटी की अपनी जिम्मेदारी होगी, हम लोगों की कोशिश होगी। मैं इससे पहले भी 2 मरतबा हज कमेटी का मेंबर रह चुका हूँ, वक्फ बोर्ड का भी मेंबर रह चुका हूँ, और इस मरतबा फिर हेमंत सरकार ने हम पर एतमाद जाहिर करते हुए हमको मेंबर बनाया है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने मेंबरों को लेके, अपने तमाम लोगों को लेकर के इस हज पे जाने वाले आज़मीन हज की ऐसी सुविधा दी जाए जो ऐतिहासिक हो, जो झारखंड की तारीख़ में रकम की जाए। और मैं इसमें विशेषकर हाजी हुसैन अंसारी साहब को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो इसकी लिस्टिंग की है, जो इन्होंने इसकी फ़ाइल भेजी है, वो भी मुबारकबाद के लायक है कि उन्होंने भी बहुत अच्छा कदम उठाया, सराहनीय कदम है। हम लोग अपने मेंबरों में से ही 45 दिन के अंदर एक को चेयरमैन चुन लेंगे, और हमारी अपनी कोशिश ये होगी पूरी कमेटी में कि हम लोग इस मरतबा इलेक्शन न करें बल्कि सिलेक्शन करें, ताकर के समाज में ये एक मैसेज जाना चाहिए, ताकर के लोग समझेंगे जब 14 मुसलमान इस कमेटी में हैं तो वहाँ पर कोई इलेक्शन की बारी नहीं आई। उन्होंने सिलेक्शन करके एक इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारगी का मुजाहरा किया है। हमारी भरपूर कोशिश ये होगी कि ऐसे दावेदार को हिमायत की जाए जो सिलेक्शन के ज़रिए से आ जाए और जो इस कमेटी को फलाह बहबूदी से चलाए, और वो हर एक मेंबर को अपने साथ लेकर के काम चले, और इसमें कोई भी मेंबरों में भी आपस में भेदभाव ना हो। हम लोगों की यही पूरी मेंबरों की कोशिश होगी। तो सर, एक सवाल है कि जैसे कि चेयरमैन का चुनाव 45 दिनों में होने वाला है, जैसा कि आपने बताया, तो इस चुनाव में कौन कौन दावेदार हो सकते हैं, इसका ज़रा स्पष्ट रूप से जानकारी दे दीजिए। ये तो अभी आपको कैसे बताया जाए कि कितने दावेदार आएंगे, मगर बहरहाल दावेदारी अभी तक किसी ने पेश सामने आके नहीं किया है कि हम अभी दावेदार हैं। अभी तक किसी ने पेश नहीं किया, चूँकि अभी तो 24 घंटा इस झारखंड हज कमेटी के गठन को हुआ ही है। 2-4 दिन के जाने के बाद जो है ये साफ हो जाएगा कि चेयरमैन का दावेदार कौन है। तो सर, जैसे कि पहले के चेयरमैन जो थे रिजवान अंसारी साहब ने, उन्होंने एतराज़ जताते हुए ये कहा है कि इस नई कमेटी में एक भी महिला नहीं है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कोई ज़रूरी एक्ट में नहीं है कि महिला होना ही चाहिए। बहुत सी कमेटियां हैं, जैसे बिहार में ही अभी हज कमेटी है, यहाँ पे कोई महिला नहीं है। उत्तर प्रदेश में हज कमेटी का गठन है, वहाँ पे कोई महिला नहीं है। सेंट्रल में जो है एक महिला रखी जाती है, सेंट्रल में एक महिला को बनाया जाता है। स्टेट में ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि एक महिला को हर हालत में रखना ही है। अच्छा सर, ये जो हज कमेटी जो थी पहले आर्डरे हाउस में थी जी, लेकिन यहाँ पे एक नए बिल्डिंग का निर्माण किया गया हज हाउस का, उसमें क्या कमेटी कब तक हज कमेटी शिफ्ट करेगी उसमें? जैसा कि हमारी मालूमात के मुताबिक ये है कि हज कमेटी का सारा काम जो है हज हाउस से होगा, और इस हज हाउस को हम लोग ये चाहेंगे कि आम समाज के लिए खोला जाए, फलाह बहबूदी के लिए खोला जाए, यहाँ से एजुकेशनल का काम किया जाए, और इस हज हाउस से लोगों को एक संदेश और मैसेज दिया जाए कि यह हज हाउस सिर्फ 1-2 महीने के लिए नहीं है बल्कि साल भर के लिए है, जहाँ से लोगों को फलाह बहबूदी के काम को बढ़ावा दिया जाएगा। सर, एक और सवाल है कि जैसे कि ईद उल फित्र से पहले लोग हज में जाते हैं, तो इस बार क्या कंडीशन है? नहीं, ईद उल फित्र के बाद जाते हैं, और इसे
चूँकि हज से 40 दिन और 45 दिन पहले फ़्लाइट भारत से उड़ा करती है, तो इस साल तो बहरहाल हुकूमत सऊदी अरबिया ने भी तमाम हाजियों को आने पर पाबंदी लगा दिया है और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि इस मरतबा जहाँ पर 45 और 40 लाख हज करते थे, कोरोना वायरस की वजह कर वहाँ सिर्फ 1000 लोग हज करेंगे, मगर वो भी जो सऊदी के होंगे वही लोग हज करेंगे। बाहर के किसी मुल्कों से आने की इजाज़त नहीं दी गई है। आपने देखा कि हज कमेटी के जो वज़ीर हैं सेंट्रल, जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उन्होंने भी तमाम आज़मीन हज भारत से ये अपील और गुजारिश कर लिया है कि वो उनके पैसे उनके अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। जो पैसा उन्होंने भरा है वो अगले साल नया रजिस्ट्रेशन होगा, तब इंशाअल्लाह आज़मीन हज जाएंगे। इस साल तो हज नहीं होने जा रहा है। अच्छा सर, जैसे सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि जैसे कि इस बार के इलेक्शन में चेयरमैन हज कमेटी के इरफान अंसारी माने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब तो ये वक्त बताएगा कि इरफान अंसारी साहब हैं या कोई और साहब हैं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि सर्वसहमति से जो है चुना जाए और इसको कोई इख्तलाफ की बुनियाद न डाली जाए, जैसे कि इससे पहले होता रहा है, मुकाबला आराई होती रही है और जैसे कि इससे पहले लोग तोड़ जोड़ की कोशिश करते रहे हैं। हम अपनी बात ख़ास तौर से करते हैं कि हम जोड़ तोड़ कोशिश के हिमायत में नहीं है, बल्कि एक कैंडिडेट आए और उस कैंडिडेट को हम लोग बिल्कुल चुन लें निर्विरोध, ताकि एक मैसेज हुकूमत में भी जाए और दूसरे लोगों में भी जाए कि ये कम्युनिटी जो है बहुत साफ़ सुथरी है और बहुत संजीदा है। ये 14 लोग जब एक जगह प्लेटफार्म पर जमा होंगे तो इस झारखंड में एक पैगाम जाएगा कि पहली मर्तबा झारखंड के इतिहास में हज कमेटी के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। अच्छा सर, आपको हज कमेटी का मेंबर चुना गया है, तो झारखंड के वासियों को आप क्या मैसेज और क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं झारखंड वासियों को बधाई देना चाहता हूं। झारखंड वासियों से ये अपील करता हूं कि मैं एक एज मेंबर के नाते मैं खिदमत नहीं करूंगा, बल्कि एक आज़मीन हुज्जाज की खिदमत के खादमीन की तरह मैं खिदमत करने का आदी रहा हूं। और आप जानते हैं कि इससे पहले भी मैं 13 मरतबा हज बैतुल्लाह पे गया हूं और 13 हज जो मैंने किया है उसमें भी मैं हुज्जाज की खिदमत करता रहा हूं और आइंदा भी जब तक मेरी हयात है मैं करता रहूँगा, चाहे मेंबर रहूँ चाहे ना रहूँ, मगर मेरा अपना एक कर्तव्य बनता है कि आज़मीन हज की खिदमत करना एक सवाब और इबादत है, इसलिए मैं इबादत समझ के इस काम को करता हूँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मौलाना सैयद तहजीब हसन, इमाम खतीब मस्जिद जाफरिया व मेंबर रियासती हज कमेटी झारखंड। भी दे सकते हैं हमें अपनी राय, अपने किसी कार्य, प्रोग्राम अथवा प्रोग्राम की जानकारी स्क्रीन पर दिए गए हमारे फ़ोन नंबर और ईमेल द्वारा। तो देखना ना भूलें। न्यूज़ दिव्यांग, मुख्य धारा है, अधिकार हमारा।